हाफिज रिजवान हैदर, इस्लामिक स्पीकर। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हम ज़िक्र कर रहे थे कि अल्लाह ताला यौमे क़यामत कौन से खुश नसीब लोगों को अपने अर्श का साया नसीब करेंगे। हमने 3 अफराद का ज़िक्र किया। चौथा खुश नसीब वो कौन शख्स होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका, प्यारे पैगम्बर प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स रजुलुन दाअत व इमरातुन ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो खुश नसीब शख्स वो होगा कि जिसको कोई औरत अपने हुस्न और जमाल खूबसूरती की वजह से किसी गुनाह की दावत दे और वो कहे कि नहीं, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मुझे अल्लाह का डर है। ये एक ऐसा मंज़र और ऐसा वक़्त है कि इंसान अपने ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल महसूस करता है। इसी वजह से अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम भी रखा है इस पर, और उन खुश नसीब लोगों के अंदर इस बंदे को शामिल किया है जो क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे होंगे। तो अल्लाह का डर हर जगह पर अपने दिल में रखना, ये बहुत बड़ा इनाम और अल्लाह का फ़ज़ल है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअती मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है जो वो किसी किसी को अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबी हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, या मुआज़ इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्त। ऐ मुआज़, तू जहाँ भी हो तू अल्लाह से डरते रहना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अलावा भी अपने सहाबाए किराम को बहुत सारे मुकामात पर अल्लाह के डर की तलकीन की है। और अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर उस बंदे को खुशखबरी सुनाते हैं जन्नत की, जो बंदा अल्लाह से डरता है। फरमाया, व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा। जो बंदा अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया, उसने अपने नफ्स को, अपने दिल को, अपने जहन को ख्वाहिशात से महफूज रख लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, फिर जन्नत ही उसका ठिकाना है। ये अल्लाह ने उस बंदे को इनाम अता किया है जो बंदा अल्लाह से डरता है, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर रखता है। तो मोहतरम साथियों, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर रखना, अपने दिल को अल्लाह के डर से मुज़य्यन रखना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता है। ये इंसान को बहुत सारी जगह पर फ़ायदा भी दे सकता है। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, सही बुखारी की मशहूर हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर वो 3 अफराद जो गार के अंदर फंस गए थे और गार के आगे पत्थर आ गया था दरवाजे के आगे, उन्होंने फिर अल्लाह से इल्तिजाएं शुरू कर दी। उनमें से एक बंदा वो भी था जो अल्लाह को ये वास्ता दे रहा था, या अल्लाह, तू तो जानता है कि मेरे चचा की बेटी, मैं उसके साथ जिना करने वाला था। जब मैं उसके साथ खलवत में गया तो उसने मुझे कहा कि अल्लाह से डर जा और ऐसा ना कर। या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने सिर्फ तेरी रज़ा की खातिर ये काम छोड़ा था। अगर तू उस वजह से मुझसे राज़ी है, अगर तू ये बात समझता है कि मैंने सिर्फ तेरी वजह से छोड़ा था, तो या अल्लाह, तू हमें इस मुसीबत से निजात दिला और उस पत्थर को हमारे आगे से हटा दो और हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। तो अल्लाह ताला ने उसकी इस बात को भी सुनते हुए, कबूल करते हुए, इस अमल को अच्छा समझते हुए गार के आगे से थोड़ा सा पत्थर मज़ीद दूर कर दिया था और दरवाज़ा मज़ीद खुलता जा रहा था। ऐसा नेक अमल ये हमारे माशरे के अंदर, दरअसल ये ऐसा वक़्त होता है कि इंसान अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। हमारे माशरे के अंदर इस चीज़ का वजूद बहुत कम है, बल्कि इस तरफ माइल करने वाले ज़्यादा है। और इसके अलावा एक और वाक़या है, जुल्किफ्ल बादशाह था, बहुत ही जालिम बादशाह था। वो हर औरत के साथ जो उसको अच्छी लगती है उसके साथ जिना करता था।
एक औरत मजबूर थी, उसके पास आई, जुल्किफ्ल मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे खाने के लिए कुछ दे। तो उसने कहा कि पहले मेरे साथ खलवत इख्तियार करो, उसके बाद मैं आपको खाने के लिए कुछ दूँ। उसने मुनासिब ना समझा और वापस चली गई। वही औरत अपने बच्चों की जब बेबसी ना देख सकी तो फिर वापस आ गई। उसने फिर आकर कहा कि जुल्किफ्ल खुदा का वास्ता है, मुझे खाने के लिए कुछ दे, मेरे बच्चे भूखे हैं, बिलक रहे हैं। जुल्किफ्ल ने कहा नहीं, मेरे साथ पहले खलवत में चलो, उसके बाद मैं तुम्हें खाने के लिए जो कहोगे दूँ। उसने उसकी ये बात मान ली, तस्लीम कर लिया और उसके साथ खलवत में चली गई। जब बच्चों की बेबसी न देखी गई वालिदा से, तो उसने ये कदम उठाना भी गवारा किया। जब वो खलवत में गई तो वो रोने लग गई। जुल्किफ्ल पूछने लगा, तू क्यों रोती है? यहाँ तुझे कोई भी नहीं देख रहा, सिर्फ मैं हूँ, किसी से तेरा राज शेयर नहीं किया जाएगा, तू परेशान ना हो, तू ना रो, और जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वो औरत कहने लगी, जुल्किफ्ल मैं इस वजह से नहीं रो रही, मैं तो इस वजह से रो रही हूँ कि अगर रोज़े क़यामत मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया कि रिज़्क़ तो मैं देता था ना, तूने इस वजह से ये काम क्यों किया, मैं इस वजह से रो रही हूँ। जुल्किफ्ल ने जब उसकी ये बातें सुनी तो वो भी रोने लग गया और उसने उस औरत को छोड़ दिया और कहा, जाओ जो लेना है ले लो और चली जाओ। जुल्किफ्ल उसके बाद रोने लग गया, अल्लाह से दुआएं करने लग गया और माफ़िया मांगने लग गया। अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए वो रोते हुए उसी रात मर गया। जब लोग सुबह आए तो उस लोगों ने उसके दरवाजे पर देखा तो उसके दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था, गफ़र अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंब, कि अल्लाह ने जुल्किफ्ल के पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये वो बंदा, ये वो खुश नसीब बंदा है कि जिसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब करेंगे। अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे उस बंदे को जगह देंगे। ये उन 7 खुश नसीबों में से एक बंदा है कि जिसको अल्लाह ताला क़यामत का दिन होगा, कोई साया नहीं होगा, कोई दरख्त, कोई पेड़, कोई ओट, कोई दीवार, कोई छत, कोई लैंटर, कोई उस वक़्त शेड नहीं होगा, अल्लाह के अर्श का साया होगा। अल्लाह ताला उस दिन इस बंदे को बुलाकर अपने अर्श के नीचे, साए के नीचे जगह देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें गुनाहों से महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें माशरे के अंदर अपने लोगों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम।